तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए आज जो हम सीखने वाले हैं बोट नेक वाला ब्लाउज, बैक ओपन बैग में की होल। ठीक है, अगर आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग आप कर लेते हो तो बोट नेक करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम मेजरमेंट देख लेते हैं एक एक करके। ब्लाउज लेंथ है 13.5 इंची 13.5, शोल्डर है 14.5, शोल्डर 14.5 15.5 इंची, अपर चेस्ट है 32 इंची और मिडल चेस्ट है मतलब अपर चेस्ट 32, मिडल चेस्ट 32.5 32.5 इंची और वेस्ट है 26.5 26.5 इंची और आर्मोल है 14.5 14.5 इंची। स्लीप का लेंथ है 10.5 10.5 इंची और स्लीप लूजिंग है 9 इंची 9 इंची। फ्रंट डीप है 7 इंची फ्रंट डीप और बैक डीप है 10 इंची 10 इंची बैक डीप। चलिए आपको उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। पन है तो फर्स्ट हम कुछ इस तरह से ये निशान को लगा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर और एक निशान यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो ब्लाउज का लेंथ है 14.5 13.5 इंची, तो हम 13.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे और थोड़ा सा बढ़ के लगाएंगे क्योंकि ये बोट नेक है। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो निशान है ये निशान से हम यहाँ पे लगाएंगे 7 इंची से थोड़ा कम। ठीक है, 6.25 इंची कुछ इस तरह से ये हम निशान लगाने के बाद फर्स्ट हम अब सीधा कर लेता हूँ, यहां से भी हम सीधा कर लेता हूँ। आपको मैं बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन अलग तरीके से ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूं। आप कंपलसरी अगर ये वीडियो फुल देख लिए तो कंपलसरी बोल रहा हूं, एक बार 2 बार 3 बार में कंपलसरी आपको बोट नेक का बिल्कुल समझ में 50% तो आपको 1-2 बार में आ जाता। ठीक है, और अगर आपको कभी भी जरूरत है 50% समझ में आते ही आप पेपर पे कटिंग स्टार्ट कर दीजिए, उसमें क्या होता है आपका एक्सपीरियंस बढ़ते चले आता। ठीक है, चलो तो फिर फर्स्ट हम यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट है 32 इंची, तो 32 इंची का चौथाई भाग आ रहा है हमारा 8 इंची, 8 इंची सारा 8 इंची पे मैं मार्किंग लगा दिया हूँ। अब वेस्ट है 26.5 26.5 इंची, तो यहाँ पे हम 26 का चौथाई भाग आ रहा है 6.5 इंची 6.5 इंची से 1 पॉइंट बढ़ के। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हम मार्किंग लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी 1.25 इंची जो हम लगाए डॉट्स के लिए लगाए। उसके बाद यहाँ से फिर हम एक निशान लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर है 14.5 इंची, तो 14.5 का आधा भाग हो रहे 7.25 इंची, तो हम 7.25 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा दिए और यहाँ पे हम 2.5 इंची पे और एक निशान लगा दिए। तो ये हमारा हम 2.5 इंची पे निशान लगा दिया। अब डीप के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 5.5 इंची। कितना? 5.5 इंची। ये साइज को अगर बड़ा साइज है तो 6 इंची भी लगा सकते हो, 6 से भी इंची आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से एक मार्किंग क्रॉस में लगा दे रहा हूँ। फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा दिए आर्मोल के लिए। उसके बाद ये भी मार्किंग लगा दिए। ये मार्किंग आपको बोट नेक में, हाई नेक में, कॉलर नेक में बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है। ठीक है, अब हम डॉट्स के लिए निशान लगाएंगे कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा। तो ये हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब बोट नेक का जो मार्किंग करना है कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा दो, दूसरी मार्किंग यहाँ पे लगा दो। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से एक शेप डाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम शेप डाल दिए। ये हमारा बोट नेक का क्लियर हो गया। अब जो है हम बोट नेक का मेजरमेंट में नहीं बताए, लेकिन हम जो यहाँ बता रहे मिनिमम ये साइज को रहना चाहिए 5.5 इंची बोट नेक। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ मार्किंग लगाने में। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से नीचे उतार देंगे। चलो फर्स्ट ये वाला मार्किंग रॉन्ग हुआ। ठीक है, अब राइट वाला मार्किंग हम बता रहा हूं आपको। यहां से कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा दो और यहां से मिनिमम 1.5 इंची या तो 1.25 इंची छोड़ के एक मार्किंग और लगा दिया हम। तो यहां से हम कुछ इस तरह से 3.5 इंची पे लगाएंगे। अब यहां से हम ऐसा एक निशान लगाएंगे तो नेक हमारा कुछ ऐसा रहता। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में मैं मेरे हिसाब से लगा दिया, लेकिन फोटो में ऐसा नहीं है, ऐसा है जैसा मैं अब भी लगाया ऐसा है। चलो ये आर्मोल का भी शेप लगा दिया। अब यहाँ से हम मेजरमेंट करता हूँ कितना है। तो ये है आर्मोल है 14.5 इंची, लेकिन यहाँ पे बढ़ के आ रहा है तो थोड़ा सा हम कम करेंगे। बढ़ के आना चाहिए लेकिन कितना, ज्यादा नहीं, 15.5 तक ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बैक साइड ऑलरेडी मैं 1/2 इंची बढ़ाया तो 1/2 इंची यहाँ पे भी बढ़ के आना चाहिए।
चलिए ये मार्किंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब वेस्ट है 26, 26.5, तो हम यहाँ पे 26.5 लिख दिए। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ फर्स्ट नीचे से। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको बिल्कुल अगर मिस्टेक भी हुआ तो हम बिल्कुल आपको करेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। इसलिए आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको ये वीडियो कंपलसरी बोट नेक का किस तरह से कटिंग होते बिल्कुल आपको समझ में आएंगे, ठीक है। बोट नेक मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नॉर्मल ब्लाउज कटिंग तो बिल्कुल ऐसा करके कटिंग करे तो रेडी हो जाता है, लेकिन बोट नेक वाला अगर आप अपने घर में अगर स्टिचिंग कर रहे तो आप ये वीडियो आपका बिल्कुल काम के लिए है, ये वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल ब्लाउज से थोड़ा ये हटके रहता है। ये व्हील मार्क भी कुछ इस तरह से लगा लेना है। चलो ये कटिंग हमारा बैक की कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए फर्स्ट इसको यहाँ से सीधा कर लेना है, उसके बाद बैक को बिल्कुल अच्छी तरह से हम, बैक ओपन है तो हम कुछ इस तरह से बैठा देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो मार्किंग लगाना है ये क्रॉस में लगाना है, यहाँ से यहाँ पे कम रखना है, यहाँ ज्यादा रखना है, ठीक है। आधा इंची का मिनिमम डिफरेंस रखना है। अब देखिए उस टाइम में हम यहाँ पे आधा इंची जो बढ़ के हम निशान लगाए, यहाँ पे हम कम कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारा कम हो गया। जितना हमारे को लेंथ है 14 इंची है, 14.5 ये 13.5 इंची, तो 13.5 इंची पे ही लगाया हूँ। अब यहाँ से हम 5.5 इंची पे एक निशान लगा दिए। इसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा देता हूँ। अब ये सेब लगाने के लिए आपको कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। देखिए कितना खूबसूरत सेब आ रहा है, पूरा A to Z। आप ये फुल वीडियो देखिए, कंपलसरी आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक हम कटिंग कर दिए। यहाँ तक कटिंग हो जाने के बाद अब जो हम बताने वाला हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। हाई नेक, ये बोट नेक का किस तरह से हाला झाड़ते हैं वो भी हम एक एक करके बताने वाला हूँ। यहाँ से हम 5 इंची पे एक निशान लगा दिए। उसके बाद चेस्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे 10 इंची से थोड़ा सा कम, 10 इंची से थोड़ा सा कम पे एक निशान लगा दिए। और यहाँ से हम 3.5 पे एक निशान लगाता हूँ, और यहाँ पे 3 इंची पे लगाता हूँ। अगर यहाँ 3.5 लगा रहे तो यहाँ पे 3 इंचेस लगाना है। अगर यहाँ पे कंपलसरी आपको हाफ इंची डिफरेंस करना है, हाफ इंची यहाँ ज्यादा बढ़ के रखना है, यहाँ हाफ इंची कम रखना है। ये तो आप कंपलसरी ध्यान में रख के कटिंग करो, क्योंकि प्रिंसेस से ही पूरा सेटिंग प्रिंसेस ब्लाउज को सेट करने के लिए रहता। फ्लैट होना, टाइट होना, सब कुछ यहाँ से ही होता। इसलिए यहाँ पे हम 3.5 रखे तो यहाँ पे हम 3 इंची रखे। चलो ये मार्किंग हम 5 इंचेस पे जो लगाया, एक मार्किंग वहां लगाना है, एक यहाँ पे लगा लेना है, और दूसरा यहाँ पे, तीसरा तो है निशान। तो हमारा ये 3 निशान जो है प्रिंसेस ब्लाउज को फुल काम में आता है। 3 निशान आप एग्जैक्ट लगा दिए तो प्रिंसेस ब्लाउज की मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हो। और ये मार्किंग लगाने के लिए आपको 1 बार 2 बार ट्राई करना पड़ता। आप कंपलसरी 1-2 बार ट्राई करोगे तो ये मार्किंग आपको बिल्कुल रेडी कटिंग आ जाते, ठीक है। चलो अब यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा बिल्कुल कटिंग हो गया। अब हम साइड वाला प्रिंसेस को कटिंग करेंगे। यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दिए। अगर आप चाहे तो थोड़ा और नीचे कर सकते, लेकिन इसको नीचे नहीं करेंगे क्योंकि इन्हों ऐसा कुछ भी बोले नहीं। अब हम साइड वाला प्रिंसेस जो कटिंग करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा लेना है पहले। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है, क्रॉस नहीं रखना है, थोड़ा भी इधर उधर। उसके बाद यहाँ से हम एक मार्किंग लगा देता हूँ, और यहाँ पे 1.25 इंची पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे समझने वाला है, हर वीडियो में जो मैं इसके बारे में बताता हूँ, किसके लिए 1 इंची डिफरेंस है, उसके लिए 2 इंची डिफरेंस है, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, ये पूरा मैं इसके बारे में बता दिया हूँ। लेकिन इसमें जो है हाफ इंची डिफरेंस है, तो इसको किस तरह से मार्किंग करेंगे और कहाँ कैसा रखेंगे वो देखेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम 2.5 इंची से कम पे एक निशान लगाएंगे। आप 2.5 इंची भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर चेस्ट अच्छा से सेव होना चाहिए तो, क्योंकि आप अगर बॉडी देख लिए तो उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। भले आधा इंची डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अपन यहाँ पे लगाएंगे 2.5 पे, 2.5 इंची पे ये निशान लगाएंगे, ठीक है। इससे तो कम नहीं लगाना है, नहीं तो यहाँ पे फ्लैट हो जाता, चेस्ट उठता नहीं। चलो अब ये मार्किंग भी मैं कुछ इस तरह से लगा दे रहा हूँ। जब तक ये मार्किंग कुछ इस तरह से, आपको ये मार्किंग लगाने के लिए 1 बार 2 बार ट्राई कीजिए, आपको कंपलसरी ये मार्किंग लगाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है।
चलो ये हमारा कुछ कितना खूबसूरत दिख रहा है ये मार्किंग, देखिए आप भी इस तरह से लगा सकते हो बिंदास होके, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जितना हमारा मार्जिन है उतना हम एक दूसरे के ऊपर रख के उसके बाद अब हम यहाँ से गिराएंगे शोल्डर। तो बैक में हम कितना गिराए थे, 6.25 इंची, तो फ्रंट में हम गिराएंगे 1/2 इंची थोड़ा कम, ठीक है, क्योंकि बैग में कम गिरता, फ्रंट में ज्यादा रहता। हम हर वक्त मैं ये बात बोलता हूँ, कोई भी बैग में जितना गिरा रहे उससे फ्रंट में कम गिराइए ताकि अच्छा से आपको सेटिंग हो जाता। चलो यहाँ पे अब हम चेस्ट 32 है तो उसका चौथाई भाग आ रहा है 8 इंचिस। 8 इंचिस को मैं यहाँ पे एक मार्किंग लगा दिए, उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम एक मार्किंग लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये मार्किंग लगाने के लिए फर्स्ट मेजरमेंट यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3.25 इंची, 3 इंचिस से थोड़ा कम, तो उसको यहाँ पे भी मैं कुछ इसी तरह से रख के। अब वेस्ट कितना है 26.5, तो यहाँ पे हमारा रेडी आ रहा है, देखिए 26.5 है, तो यहाँ पे हम चौथाई भाग जहाँ पे आ रहा है वहां पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर ये हम सीधा कर लेता हूँ। अब ये निशान लगाने से पहले आपको बैक की जरूरत पड़ता, तो बैक को उठा के यहाँ पे फर्स्ट रख लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक निशान लगा देना है, फिर हम बैक को साइड करेंगे, फिर इसको हम सीधा करेंगे, क्योंकि ये मार्किंग आपको लगाने के लिए कंपलसरी इसी तरह से लगाना पड़ता ताकि साइड सिलाई लगाने के टाइम में आगे पीछे होने का चांस नहीं रहता। चलो यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ, इधर भी हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा बिल्कुल कटिंग हो गया कंप्लीट, बैक फ्रंट की कंप्लीट हो गया कटिंग। अब जो है हम हाला के बारे में बताएंगे आपको। हाला के बारे में बिल्कुल देखना और आपको 1-2 बार ट्राई करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप देख लिया अभी और उसके बाद फिर हम ट्राई करें नहीं तो मालूम कैसे हो जाता है, इसलिए आप ट्राई जरूर कीजिए। चलो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 14.5 इंची जैसा आर्मोल है तो यहाँ पे हम 1.25 इंची एक अंदर मार्किंग लगा देता हूँ। देखिए यहाँ से या तो आप ऐसा भी निशान लगा सकते हो, 1.25 इंची आपको अंदर मार्किंग करना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाएंगे। आप अगर कुछ इस तरह से अगर लगा दिए तो ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ हाला के पास झोल आना बिल्कुल आज के बाद खत्म, ठीक है। इसलिए आप कुछ इस तरह से ही मार्किंग जरूर लगाइए। चलिए यहाँ से भी हम कटिंग कर देता हूँ। तो ये मैं हाला के बारे में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, बिल्कुल एक एक करके। देखिए कैसा खूबसूरत सा सेब आया, यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ आ सकता है झोल वगैरह, ठीक है। तो अब हम एक बार मेजरमेंट ये कर लेता हूँ, और ये मेजरमेंट कितना है हमारा अपर चेस्ट 32.5 32.5 इंच है। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा 1 इंची 1.5 बढ़ के आ रहा है, नहीं सॉरी 1 इंची तो मिनिमम 1 इंची बढ़ के आ रहा है। और आपको भी हमेशा फ्रंट साइड 1 इंची बढ़ के ही आना चाहिए कंपलसरी, जब भी ये फ्लैट होने का टेंशन नहीं रहता, टाइट होने का टेंशन नहीं रहता, ठीक है। ये हमारा प्रिंसेस वाला ब्लाउज है। अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो, क्रॉस ब्लाउज की कटिंग, तो आप चैनल के नीचे वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। चलिए अब हम आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची, 10.5 इंची पे एक मार्किंग लगाए, उसके बाद यहाँ हम 3.5 इंची पे लगाए, उसके बाद ये दोनों निशान को हम सीधा कर लेता हूँ। तो आस्तीन है हमारा 6.5। अब हाला के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे कुछ इस तरह से 6.25 इंची पे रखे, 6.25 इंची रख के हम मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा 7.25 पौने 7.5 इंची तक आ रहा है, उससे थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लूजिंग है 9 इंची, तो 9 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दी। उसके बाद यहाँ से हम कुछ इस तरह से आर्मोल का शेप डाल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कुछ इस तरह से शेप वाला साइड से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। फिर हम एक बार मेजरमेंट करता हूँ, करेक्ट बिल्कुल आ रहा है हमारा। ये 2 सूत बढ़ के हो रहा है, तो आप लगाने के टाइम में थोड़ा झिरा के अटैच करोगे तो कंपलसरी करेक्ट आता है। चलिए अब यहाँ से हम कटिंग कर देता हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ, हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर टाइम हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता और आप देख सकते हो, ठीक है। कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हाला को कुछ इस तरह से यहाँ से हम कटिंग कर देता हूँ 0.25 इंची पे। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया कटिंग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट अच्छे से कटिंग लेके।